प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली रूप से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में भारत ने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। पीएम मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े तो उन्होंने कहा कि 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। पीएम ने याद किया कि 2019 में उन्होंने इस फोरम में हिस्सा लिया था और भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति की घोषणा की थी। इस नीति के चलते रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है और यह नीति भारत और रूस की विशेष सामरिक रणनीति की एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। पीएम ने रूस यूक्रेन जंग का जिक्र किया और कहा कि आज के वैश्विक दुनिया में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात संबंधित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गैस संकट पर बात की और कहा कि पश्चिमी देशों की पाबंदी के बाद भी रूस को अपने ऊर्जा संसाधनों को दुनिया को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पाइपलाइन को कल से ही खोलने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ एक बटन दबाने की बात है, लेकिन यह नहीं बल्कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर प्रतिबंध लगाया। आखिर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह सिर्फ ऐसा है क्योंकि वे खुद की गैस को 3 गुना कीमत पर बेचना चाहते थे। जी हाँ, हम उन्हें गैस अधिक महंगी कीमत पर बेच रहे हैं। हम अपना माल बेच लेंगे। पुतिन इस दौरान यूरोपीय देशों पर जमकर बरसे और कहा कि रूस की गैस की कीमतों पर नियंत्रण का उसका प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि रूस कुकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। जाहिर है रूस यूक्रेन जंग के बीच ये सम्मेलन काफी अहम है।